नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 18वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? यह है दोस्तों इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी। ठीक है, और देखिए संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर सबसे पहले किसने लगाया था? यह दोस्तों फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन ने संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर सबसे पहले लगाया था समुद्री मार्ग से। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह दोस्तों अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था जब महात्मा गांधी नहीं थे। देखिए, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, उसी दिन सुबह सुबह महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, गिरफ्तार कर उन्हें पुणे के आगा खां महल में रख दिया था और जितने भी कांग्रेसी साथी थे उन्हें अहमदनगर के किले में रखा गया था। तो देखिए, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि अगस्त में शुरू किया गया था यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? यह दोस्तों भारत में। ठीक है, भारत में गुप्त काल में दशमलव पद्धति का उदय हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यह दोस्तों सिराजुद्दौला। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757 को। ठीक है, अब देखिए ये पूछा जाता है प्लासी का मैदान कहाँ है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और देखिए सिराजुद्दौला का किस अंग्रेज के साथ युद्ध करना पड़ा था प्लासी के युद्ध में? क्लाइव के साथ। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ प्लासी के युद्ध किया गया था। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी के युद्ध हुआ था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? यह दोस्तों सतपुड़ा श्रृंखला। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती की नदियों के जल को कौन सा पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? यह है सतपुड़ा श्रृंखला। ठीक है, और देखिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। गारो हिल्स कहाँ है? यह दोस्तों मेघालय में। ठीक है, और देखिए गारो खासी जयंतिया। ठीक है, गारो खासी और जयंतिया, इसे एकदम अच्छे से याद रख लीजिए। गारो खासी जयंतिया। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही हिल्स है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये तीनों हिल्स है और मेघालय में है। और देखिए गारो खासी जयंतिया एक जनजाति भी है। ठीक है, जो मेघालय में ही पाई जाती है। तो यदि जनजाति पूछे या हिल्स पूछे, गारो खासी जयंतिया ये तीनों ही मेघालय में है। ठीक है, चाहे वो जनजाति पूछे या फिर हिल्स। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे यह दादा भाई नौरोजी। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? यह दोस्तों होन्शु द्वीप पर। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और दोस्तों मुंबई जो बसा है वो सालसेट द्वीप पर बसा है। ठीक है, मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सा गैस है? यह दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। और देखिए
ग्रीन हाउस गैस यदि पूछा जाए कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, और उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है कार्बन डाइऑक्साइड। प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये दोस्तों फास्फोरस। ठीक है, प्याज में फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस के कारण ही क्या होता है, जब प्याज कोई खाता है तो दुर्गंध देता है। ठीक है, उसके मुंह से दुर्गंध आता है फास्फोरस के कारण। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? यह दोस्तों 24.4 डिग्री। ठीक है, हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? यह दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, और पृष्ठ तनाव के कारण ही यदि किसी चीज़ में पानी रखा हुआ, अगर उसमें छोटा सा भी छोटा छेद हो जाए तो उसमें से पानी निकल जाता है। ठीक है, और निकलने के बाद गोलाकार रूप ले लेता है। तो ये होता है पृष्ठ तनाव के ही कारण। वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है? यह है दोस्तों अवतल लेंस की भांति। ठीक है, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। और देखिए अवतल लेंस आया है तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है, चश्मा और हजामती दर्पण, इसमें कैसा लेंस लगा रहता है? यह दोस्तों अवतल लेंस लगा रहता है। ठीक है, चश्मा में और हजामती दर्पण में, इन दोनों में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह दोस्तों अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठीक है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य अवस्था में गैसें क्या होती हैं? यह दोस्तों विद्युत का कुचालक होती हैं। ठीक है, सामान्य अवस्था में गैसें जो होती हैं वो विद्युत का कुचालक होती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।